हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धन मंत्रा चैनल। दोस्तों, जिस घड़ी का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, उस घड़ी का दिन जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है और जो डेट डिसाइड हुई है वो 22 जनवरी फ्राइडे की हुई है, शुक्रवार की। और जो यस बैंक का Q3 का रिज़ल्ट आएगा वो 22 जनवरी फ्राइडे को आएगा। देखिए, पिछली बार जो Q2 का रिज़ल्ट आया था वो मार्केट आवर्स के बाद आया था, तो उसके बेसिस पे तो हम ये कह सकते हैं और इस बात की हम एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं कि हो सकता है इस बार जो Q3 के रिज़ल्ट हों, चूँकि वो फ्राइडे को अनाउंस हो रहे हैं, तो हो सकता है वो मार्केट आवर्स के बाद ही हों। दोस्तों, रिज़ल्ट के पहले प्राइस किस प्रकार का बिहेव करेगा, देखिए ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो हम जो है भविष्य की कुछ हद तक एक कल्पना कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो यस बैंक का Q2 का रिज़ल्ट आया था, अगर आपको याद हो तो वो 23 अक्टूबर 2020 को आया था। उस दिन भी फ्राइडे था और जो आपको अच्छी तरह पता होगा कि रिज़ल्ट जो था वो मार्केट आवर के बाद आया था। तो फ्राइडे के दिन जो 23 अक्टूबर को यस बैंक ने 13 रुपये 30 पैसे की क्लोजिंग दी थी, एक पॉजिटिव क्लोजिंग थी। और जब रिज़ल्ट आया था 23 अक्टूबर की शाम को, तो उसका जो रिएक्शन था वो 26 अक्टूबर मंडे को आया था। और मंडे को आपने अगर मंडे का डेटा अगर आप देखेंगे तो यस बैंक ने 13 रुपये 95 पैसे की ओपनिंग दी थी और जो ओपनिंग प्राइस था वही उसका उस दिन का हाईएस्ट प्राइस था। और वहाँ से वो शेयर जो है लगातार गिरता रहा और जो उसने क्लोजिंग दी थी वो 13 रुपया 15 पैसे की दी थी। और आपको ये पता था कि यस बैंक ने उस समय जो है एक अच्छी प्रॉफिट डिस्क्लोज़ की थी, एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया था, लेकिन जो प्राइस में उसका रिएक्शन था वो थोड़ा सा म्यूटेड था, इनफैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव साइज़ था। तो दोस्तों, अभी हम आज के दिन में ये बैठ के ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यस बैंक का अगले 8 दिनों में प्राइस का मूवमेंट क्या होगा और कैसा होगा, लेकिन अगर आप पिछले 3-4 दिनों का आंकड़े को एक एनालिसिस करें तो यस बैंक के काउंटर पे देखिए एक हायर हाइज बन रहा है। लेकिन आज की जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी सी डिस्करेजिंग रही है, क्योंकि जो क्लोजिंग आज आई है वो एक साइकोलॉजिकल फिगर जो था 18 रुपये का, उसके नीचे की आई है। 17 रुपये 95 पैसे की इसने क्लोजिंग दी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। देखिए, वॉल्यूम फ्रंट पे तो वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ है, करीब 21 करोड़ 76 लाख का वॉल्यूम हुआ है अगर आप NSE और BSE के वॉल्यूम को मिला दें। और 42% की डिलीवरी उठाई गई है जो करीब 8.5 करोड़ की आती है। तो देखिए, वॉल्यूम के फ्रंट पे तो अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन आज प्राइस के फ्रंट पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि आज यस बैंक के काउंटर ने जो हाई बनाया था वो काफ़ी अच्छा बनाया था, 18 रुपये 55 पैसे का। तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो क्लोजिंग होनी चाहिए इस काउंटर पे वो करीब 18 रुपये 15-20 पैसे की थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं आई। बैंक निफ्टी ने देखिए आज थोड़ा सा नेगेटिव बिहेवियर दिखाया, करीब जो है 0.25% डाउन था। और जो बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट बैंक्स हैं जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट, सिर्फ ये 3 बैंक जो पॉजिटिव में थे क्लोजिंग दी ही। इनफैक्ट IDFC फर्स्ट बैंक ने तो फ्लैट क्लोजिंग दिया है, बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट थे बैंक निफ्टी के, उन्होंने जो है नेगेटिव क्लोजिंग दी है। दोस्तों, आज से 8 और 9 दिन ट्रेडिंग सेशन के रह जाते हैं रिज़ल्ट के। और रिज़ल्ट जो है यस बैंक का, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि 22 को आएंगे, और अगर शाम को आते हैं तो उस रिज़ल्ट का जो रिएक्शन होगा वो 25 जनवरी को होगा। और 26 जनवरी जो अगला दिन है वो ट्रेडिंग हॉलीडे है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। 27 का अगर आप दिन छोड़ दें तो 28 को जो है बैंक निफ्टी का मंथली क्लोजिंग होगा। सो दोस्तों, अभी हमें ये देखना है कि रिज़ल्ट आने तक यस बैंक के काउंटर पे क्या प्राइस बिहेवियर रहेगा। देखिए दोस्तों, चूँकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और देखिए बहुत सी चीज़ें तो हमें जो अभी रिज़ल्ट CEO साहब ने जो यस बैंक के पोर्टल पे हम लोगों ने एक फ़िगर देखा था, काफ़ी फिगर्स तो उसमें यस बैंक ने डिस्क्लोज़ किए थे। लेकिन देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था
कि जो निम्स के फिगर हैं वो डिसाइड अभी नहीं हुए हैं, वो रिज़ल्ट में पता चलेंगे। और जो ऑपरेटिव इनकम है वो पता चलेगी, जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा है वो पता चलेगा, एनपीए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का भी जो आंकड़ा है वो रिज़ल्ट में आएगा। और अल्टीमेटली जो बॉटम लाइन है, देखिए एक कल्पना तो हम सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो फिगर हमें अभी तक मिली हैं, देखिए उनमें सभी चीज़ें जो पॉजिटिव दिख रही हैं। और अगर आप बैंक का जो काज़ा रेशियो देखेंगे, और जो बैंक ने एक डेलिब्रेट शिफ्ट किया है अपने बिज़नेस को फ्रॉम होलसेल बैंकिंग टू एमएसएमई एंड रिटेल बैंकिंग, जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि जो एक्चुअल फिगर आई होगी नेट एनपीए की, जिसका अदर इनकम में रिफ्लेक्शन आएगा, तो एक आकलन तो हम ये कर सकते हैं कि जो बॉटम लाइन है वो यस बैंक की काफ़ी इम्प्रूव होते हुए दिखेगी। कितनी इम्प्रूव होगी, देखिए वो तो 22 जनवरी को ही हमें पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर हम एक बाइंग स्ट्रेटजी लेकर चलें 22 जनवरी तक, तो मुझे लगता है कि ये यस बैंक का काउंटर एक रेंज बाउंड ही रहेगा, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो ऐसा कोई, क्योंकि काफ़ी फिगर तो देखिए पहले ही डिस्क्लोज की जा सकती हैं, तो सस्पेंस में सिर्फ 30% चीज़ रह जाती है, 70% चीज़ तो हमें पता ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि यस बैंक के काउंटर पे कोई बहुत बड़ा प्राइस मूवमेंट होगा, इन द सेंस आई मीन बोथ साइड, ना नीचे के साइड में होना चाहिए बहुत बड़ा प्राइस मूवमेंट, ना ऊपर के साइड में होगा। और ये मान के चलिए कि 17.5 और 18.5 के बीच में ऐसा लगता है कि यस बैंक का काउंटर झूलता रहेगा। और जो मेजर रिएक्शन आएगा वो मेरे हिसाब से 25 जनवरी, जब हम यस बैंक के रिज़ल्ट पर रिएक्ट करेंगे। और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो 22 जनवरी को रिज़ल्ट आएगा वो मार्केट आवर के बाद आएगा। तो दोस्तों, तब तक हम लोग अपनी फिंगर क्रॉस रखते हैं। देखिए एक चीज़, अच्छी चीज़ हो रही है कि जो बाकी बैंक के शेयर हैं, देखिए हमने एक बार जब डिस्कशन किया था कि यस बैंक का शेयर जो है इंडसइंड बैंक के शेयर के प्राइस टू बुक वैल्यू को फॉलो करना चाहिए, जैसा कि पास्ट में होता था। तो आज देखिए यस बैंक का जो शेयर है वो 1.20 प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आईडीएफसी बैंक का जो शेयर था वो 1 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था आज से 25-30 दिन पहले। आज वो जो है यस बैंक से आगे निकल गया है और 1.55 प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक तो 2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए यस बैंक के काउंटर पे स्कोप तो बहुत है प्राइस के बढ़ने का, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है और यस बैंक के केस में देखिए रिज़ल्ट जो Q3 का है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बड़ा वाटरशेड रिज़ल्ट होगा और बहुत सी चीज़ें लॉन्ग टर्म के परिप्रेक्ष्य में यहीं से डिसाइड होंगी। तो दोस्तों, लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड और लेट्स होप ऑल द बेस्ट। हमारे हिसाब से तो अभी ये रेंज बाउंड ही चलेगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ गुड नाइट, जय हिंद।